हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका। वेलकम टू हेल्थ फर्स्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाकर सही खाने का चुनाव करके आप अपने हेल्थ को होलिस्टिकली बेटर बना सकते हैं, अपने हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ऑफ कोर्स अपने और अपने बच्चों के हेल्थ को। सो टुडेज़ आज का जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिक हेल्थ। हम यूजुअली क्या करते हैं एज अ पेरेंट, हम किसी बच्चे को देखते हैं, उसका वेट कम है या ज़्यादा है, तो हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि वो हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। बट आज हम वेट के बियॉन्ड देखने वाले हैं कि एक्चुअल में कौन सा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि बच्चा हेल्दी है या नहीं है, एंड दैट फैक्टर इज़ मेटाबॉलिक हेल्थ। यस, एंड व्हाट इज़ दैट कि हमारे बॉडी में खाना खाने के बाद जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो खाना पचाने के लिए, उस खाने से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके बॉडी किस तरह से उसे यूज़ कर रही है, इन सारे प्रोसीजर में जो भी छोटे छोटे स्टेप्स हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, उस बीच में जो हार्मोन रिलीज़ हो रहा है क्या वो रेगुलेशन में है, क्या वो बैलेंस है, वो डिसाइड करेगी कि आपके बच्चे की हेल्थ जो है वो बैलेंस में है या नहीं है। सो आज इस वीडियो में हम 5 ऐसे मेटाबॉलिक हेल्थ के पैरामीटर्स देखेंगे जो डिसाइड करेगा कि क्या आपका बच्चा हेल्दी है या नहीं है मेटाबॉलिकली, यानी इंटरनली उसका इंटरनल जो सिस्टम है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। बिकॉज बाहर से देखकर हम एक पूरी तरह से एक सही ओपिनियन नहीं दे सकेंगे कि बच्चा हेल्दी है या नहीं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बताती है कि इंटरनली सारी जो प्रोसेस है हार्मोन्स की, केमिकल रिएक्शंस, क्या वो बैलेंस में है या नहीं। सो नंबर 1 इज़ गुड क्वालिटी स्लीप। यस, अगर आपका बच्चा रेगुलरली सेम टाइम पे सो रहा है, सिर्फ वीकेंड में वो ज़्यादा नहीं सो रहा है, अगर आपका बच्चा वीकेंड में ज़्यादा सो रहा है, दैट मीन्स उसकी कहीं ना कहीं स्लीप सही से नहीं हो रही है बाकी के डेज़ में, तो आप पे उसे पे वर्क करने की ज़रूरत है, उसका एक टाइम फिक्स करने की ज़रूरत है। और मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप जो है बच्चों को चाहिए, 7 से 9 घंटे की स्लीप। और 1 घंटा वीकेंड में इज़ एब्सोल्युटली फाइन, पर स्लीप ऐसा पीरियड है जब बच्चों की ग्रोथ होती है, सही से रिपेयर होता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वो उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ को अफेक्ट करेगा, राइट। सेकेंड इज़ हाई एनर्जी लेवल। अगर आपका बच्चा थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक है, हमेशा चाहता है कि वो बाहर खेले, आउटडोर गेम्स को वो ज़्यादा प्रेफर करता है, होमवर्क होने के बाद, स्कूल से आने के बाद वो हमेशा बाहर खेलना चाहता है, तो इट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल हाई है, मतलब उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ एकदम परफेक्ट है। अगर वो लेथार्जिक है और चाहता है कि सिर्फ मैं घर पे रहूँ, मोबाइल देखूँ, फ़ोन देखूँ, then we need to work on it, because कहीं ना कहीं उसकी हार्मोनल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है। एंड थर्ड इज़ गुड डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। अगर आपका बच्चा उसका जो पॉटी जाने का टाइम है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता रोज, एंड उसे बाथरूम में भी वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता टू पास द स्टूल, दैट मीन्स कि उसका जो डाइजेशन है वो सही है। एंड इसके अलावा उसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, देन इट्स इंडिकेटर कि उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ जो है वो एकदम परफेक्ट है। और अगर ये इश्यूज हो रहे हैं तो हमें इसके रूट कॉज पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड नंबर 4 इज़ गुड इम्यूनिटी। यस, विदाउट एनी रीज़न, इन एवरी सीजन एंड ओकेजन, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ रहा है तो इम्यूनिटी डाउन है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कैसे इम्यूनिटी बिल्ड की जाए, तो हमने एक स्पेशल ई बुक बनाई है, आप कैप्शन ज़रूर पढ़ें, उसमें आपको डिटेल मिलेंगे ई बुक के। एंड लास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नो पीरियड पेन और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये फॉर द गर्ल्स जो टीन्स में जाती हैं और जिन्हें पीरियड्स होते हैं, तो उसके पहले जो उनका इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ और जो पेन हो रहा है, हम आजकल क्या हो गया है कि बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल है, पीरियड्स के पहले ये तो होता ही है, ये बोल के हम उसे इग्नोर करते हैं और वो सिम्टम कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट साइकिल में। बट वी डोंट नो कि कहीं ना कहीं ये हमारे हार्मोन इम्बैलेंस से जुड़ा हुआ है, हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वो इम्बैलेंस है, तभी ये सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, हमारे बच्चों में दिख रहे हैं। तो इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसके भी रूट कॉज पे हम काम करेंगे, प्रॉपर सीड साइकिलिंग करेंगे और दूसरे लाइफस्टाइल कुछ चेंजेस करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, जो सिम्टम्स आते हैं, इरिटेबिलिटी और पेन, वो डेफिनेटली जो है वो दूर हो जाएगा। सो these are the 5 parameters to check whether your kids is metabolically healthy or not. So if you really want to take your kids health to next level, you can book our free
हेल्थ डिस्कवरी कॉल। लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप अपने बच्चों के हेल्थ को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हैं तो ज़रूर हमारा ये फ्री हेल्थ डिस्कवरी कॉल बुक करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर अपडेट ऑन किड्स हेल्थ।